सीधी टिप्पणियां की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है, सवाना आदमी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है? मुंबई वालों ने तो चौथे दिन का भी रिस्क नहीं लिया है अभी। अगर हम इसी समय पर बात करें कि RRR और KGF की जो प्री बुकिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। रिकॉर्ड्स बनाए उन फिल्मों ने कि फिल्मों ने आने से पहले ही किस प्रकार से प्री बुकिंग के चलते चलते कई करोड़ रुपए की अर्निंग कर ली थी। और ब्रह्मास्त्र को आप देखिएगा कि किस प्रकार से अभी भी वो घुटनों के बल रेंग रही है, और वो भी मुंबई में, जहाँ की फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है। और देखिए रात को लोग कहते हैं कि उठते हैं वहाँ पर, जागते हैं। 11 बजे के सारे शोज़ खाली हैं, 7:30 बजे के सारे शोज़ खाली हैं। हर एक मुसलमान अपनी मजहबी किताब अपने पास रखता है, लेकिन हिंदू न जाने क्यों, किस शर्म के कारण अपनी गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, दर्शन अपने पास नहीं रखता है। वो तो चलिए मान ले कि संस्कृत की पुस्तकें हैं, लेकिन अपने इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें भी वो अपने पास नहीं रख पाता, क्योंकि उसके नज़दीकी बाजार में भी नहीं मिलती हैं। रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। घर बैठे आपको 500 रुपए से ऊपर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी घर बैठे आपको मिलेगी। कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म आपको इतने कम दाम में खरीदी हुई पुस्तकों पर घर बैठे फ्री डिलीवरी नहीं देगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की प्री बुकिंग के विषय में। जैसे कि रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इस फिल्म की प्री बुकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और हम हमेशा आपको सीधे दिखाते हैं कि कहाँ पर कितनी बुकिंग है, कितनी नहीं है। तो हमने सबसे पहले दिल्ली NCR को यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट किया है, नीचे हिंदी। हम बुक नाउ पर चलते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि फास्ट फिलिंग अवेलेबल, ऑलमोस्ट फुल। यानी कि आप देखेंगे कि सैफरॉन, ग्रीन और रेड, इस तरीके से हम पता लग जाता है कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है और कहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए, जितनी भी ग्रीन आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सीटें मिल जाएंगी। यानी कि ये जो शोज़ हैं ये खाली चल रहे हैं, और इनमें बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली हैं। अब अगर देखें हम तो कि फ्राइडे में प्री बुकिंग कितनी है, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ग्रीन 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 है। यानी कि अधिकतर जितने भी शोज़ हैं उनमें आपकी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। और आप देखेंगे कि कोई इस प्रकार की प्री बुकिंग नहीं है जिस प्रकार का कि हवा मचाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीटें भर रही हैं और बहुत अच्छी प्री बुकिंग चल रही है, इसमें लोगों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी, इतने करोड़ रुपए कमा लिए। अब हम सैटरडे में चलते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें ऑलमोस्ट सभी कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारी सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। संडे में चलते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि हम देख पाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम देख पाएंगे कि अभी भी बहुत सारी सीट्स खाली हैं। आगे तक हम चलते हैं तो मंडे के लिए किसी ने भी गारंटी नहीं ली है PVR वसंत कुंज के अलावा, और उसमें भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पिछली जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट भरी हुई हैं, और क्योंकि भी 3D वाला शो है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके अलावा किसी ने भी इस बात की गारंटी नहीं ली है कि ये फिल्म 3 दिन से ज़्यादा चल पाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, और जैसे कि मैंने रिजल्ट देखा कि उसमें भारत हार गया है, और ठीक इतने विकेटों से हारा है जितने कि पहले भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो फाइनल मैच होगा, हो सकता है कि उसमें सट्टा अच्छे से लग सके, या फिर जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे जो मैचेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं और जिस प्रकार की हाइलाइट्स हैं वो ये है कि उसमें बार बार कैच छोड़े गए, लास्ट के ओवर्स में बहुत सारे वाइड्स फेंके गए और एकदम फुल टॉस बॉल दी गई, ताकि उन पर जो
फोर्स हैं और जो सिक्सेस हैं वो आराम से लगाए जा सकें, सिंगल्स लिए जा सकें। काफ़ी जो लोग हैं जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता भी होगा कि कितने सारे वाइड्स बॉल फेंके गए हैं और किस प्रकार से कैच छोड़े गए हैं। बहुत आसान कैच छोड़े गए हैं, ऐसे मैंने हाईलाइट्स में भी देखा है। तो ये लगता है कि क्रिकेट मैच एकदम फिक्स है और इन लोगों ने भी पूरा ठान रखा है कि फाइनल तक आते आते इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी, इतनी ज़्यादा गहमा गहमी पैदा कर देनी है कि लास्ट में आने के बाद जो सीन है वो कुछ इस तरीके का क्रिएट हो कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो। तो अगर वो फाइनल मैच होता है, जिस दिन फाइनल मैच है वो ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट वीकेंड में आता है, अगर ये ऐसा होता है तो मैंने पहले ही बताया था कि भयंकर डिज़ास्टर साबित होगी ये फिल्म। तो हम देख रहे थे अभी ये दिल्ली एनसीआर के विषय में, और हम चलते हैं मुंबई। सबसे पहले वहाँ का देखते हैं कि हिंदी के जो शोज़ हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट ग्रीन दिखाई देता है। और मुंबई वालों ने तो चौथे दिन का भी रिस्क नहीं लिया है अभी। अगर हम इसी समय पर बात करें कि RRR और KGF की जो प्री बुकिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। रिकॉर्ड्स बनाए उन फिल्मों ने कि फिल्मों ने आने से पहले ही किस प्रकार से प्री बुकिंग के चलते चलते कई करोड़ रुपए की अर्निंग कर ली थी। और ब्रह्मास्त्र को आप देखिएगा कि किस प्रकार से अभी भी वो घुटनों के बल रेंग रही है, और वो भी मुंबई में जहाँ की फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है। और देखिए रात को लोग कहते हैं कि उठते हैं वहाँ पर, जागते हैं। 11 बजे के सारे शोज़ खाली हैं, 7:30 बजे के सारे शोज़ खाली हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो हम जब नज़दीक आएगा जिसका शो, इसका प्रीमियम जो होना है, जो फर्स्ट शो होगा, उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे बुधवार और बृहस्पतिवार को देखें और शुक्रवार को देखें कि कितने शोज़ इसके फुल हैं। और हमारी तो उम्मीद यही है कि अगर किसी ने कोई कार्य अच्छा किया है, हिंदू विरोध में कोई कार्य नहीं, देखिए पूरे शोज़ खाली हैं। मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली वाले, लोनी वाले तो हैं थोड़ा सा कि भाई उन्होंने तो कुछ सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप ये देखिए कि मुंबई में तो इनसे भी ज़्यादा बुरा हाल है। और वहाँ पर इतने भी शोज़ नहीं मिले हैं जितने कि दिल्ली में मिल रहे हैं, इतने स्क्रीन भी नहीं मिल रही हैं। तो आप ये देखिए कि अगर, मैं तो चाहता हूँ कि अगर देखिए फ़िल्म अच्छी हो, अगर फ़िल्म हिंदू विरोधी ना हो, देश विरोध में बात ना करने वाली हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई फ़िल्म चलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो भाई क्यों ही चलनी चाहिए और क्यों ही हमें देखनी चाहिए। अब हम इसके बाद में यहाँ से चलते हैं चेन्नई। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो तमिल शोज़ हैं, डायरेक्ट हम उन्हीं को ही देखेंगे। तो तमिल वहाँ पर ये इस फिल्म को शायद वहाँ पर नहीं लिया गया है कि मैंने जो चेन्नई का लिया है। और हिंदी शोज़ में वहाँ पर शायद ये हिंदी की ही चलेगी वहाँ, या मुझे कह नहीं सकता अभी कुछ। तो आप ये देखिए कि पहले यहाँ देख लेते। देखिए इससे बहुत बेहतरीन फिल्में वो बना चुके हैं, बनाते रहे हैं। अभी PS1 आने वाली है, तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म वहाँ पर चलने वाली होगी। वहाँ पर जो हिंदी शोज़ दिए भी गए हैं, मुझे नहीं पता कि उनको कौन लोग देखने वाले हैं, कौन लोग नहीं देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब ये देखिए कोबरा, क्योंकि अभी आने वाली है और इसके बाद में PS1 आने वाली है विक्रम की। तो अगर उस लिहाज से देखें भी हम कि भाई ये फिल्में जो आने वाली हैं उनके हिसाब से PS1 जो आने वाली है, जो कि ब्रह्मास्त्र की टक्कर की मूवी आने वाली है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो हिंदी फिल्में हैं ये कहीं पर भी उनकी टक्कर में आपको नहीं मिलेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी से भरपूर लगी, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।